अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज तारीख़ी दिन है 23 मार्च 2022। आज से 82 साल पहले 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए एक अलग मुल्क का, आज़ाद मुल्क का तस्वुर पेश किया गया था। जी हाँ, मिंटो पार्क लाहौर में, जहाँ मीनार पाकिस्तान एक यादगार है, उस बड़े सियासी जलसे की जिसमें एक आज़ाद ममलकत पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया गया था, जिसके खालिक जो थे इल्लामा मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। शायर मशरक़ जो फ़िलासफ़र भी थे, बहुत अजीम शायर थे। 23 मार्च 1940 की उस करारदाद को बाद फिर 7 साल बाद पाकिस्तान का वजूद सामने आया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनकर उभरा। तकरीबन 10 साल बाद जब आईन पाकिस्तान बना 1956 में, तो उस वक्त पहली बार 23 मार्च को रिपब्लिक डे के तौर पे, यानी आइन के नाफिज होने के दिन के तौर पे मनाया गया। तो बुनियादी तौर पे 23 मार्च का दिन एक सियासी और एक आइनी जद्दोजहद की अक्कासी करता है, उस जद्दोजहद की जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की आज़ाद ममलकत बना। और मगर हम पिछले तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद से 75 साल गुजर चुके हैं। 23 मार्च को हम एक डिफेंस डे तो नहीं, रिपब्लिक डे के तौर पे भी पहले मनाते रहे, और अब पाकिस्तान डे परेड का नाम इसे दिया गया है। मगर जो मंज़र हम अब 23 मार्च को देखने को मिलते हैं, यूँ लगता है कि शायद पाकिस्तान का वजूद ही हमारी अस्करी क़ुव्वत की वजह से हुआ, जबकि उस वक्त ना तो हमारी अस्करी क़ुव्वत का वजूद था और ना ही 1947 में अस्करी क़ुव्वत का कोई किरदार था। मगर ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी नौजवान नस्लों को ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का वजूद एक सियासी जद्दोजहद का नतीजा था, और इसकी बका भी सियासत, जमहूरियत और सियासी जद्दोजहद के साथ ही होगी। ये और बात है कि हमारा मनाने का तरीका थोड़ा बदल चुका है। हमें फ़ख्र है अपनी अस्करी क़ुव्वत पे, अपनी अफ़वाज पे, अपनी एटमी ताकत पे, और हमें यकीनी तौर पे फ़ख्र होना चाहिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पे। मगर फिर हमें तारीख़ भूलनी भी नहीं चाहिए। आज का दिन तारीख़ी एतबार से और सियासी एतबार से एक नई अहमियत अख्तियार कर गया है। आज का दिन जो 23 मार्च की परेड हुई इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, तो तमाम सियासतदानों की, तज्ज़ियाकारों की, सहाफ़ियों की, दानिशवरों की नज़रें जो थी, जो TV पे मनाज़र हम देख रहे थे परेड के, तो उन मनाज़र के अंदर हम सब की नज़रें आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर थी कि उनके दरमियान क्या रब्ता होता है, क्या गुफ्तगू होती है, उनके चेहरे के तासुरात क्या हैं। ये बिल्कुल ही हमारी बतौर कौम और बतौर सियासतदान, तज्ज़ियाकार, दानिशवर ये हालत थी कि जैसे वलीमे वाले दिन हम दूल्हा और दुल्हन के चेहरों के तासुरात पढ़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमारी सियासी तारीख़ है, एक बदकिस्मत तारीख़ है, और आज शायद हम 75 साल बाद भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से हमारी सियासत का आगाज़ हुआ था। जी हाँ, पाकिस्तान बनने के बाद से ही हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो अफ़वाज पाकिस्तान है, उसके ताल्लुकात किसी भी सियासी हुकूमत से अच्छे नहीं रहे। और आज भी हम 23 मार्च के दिन हमारी तवज्जो का मरकज़ हमारा आर्मी चीफ़ और सिविलियन वज़ीर आज़म होता है। तो आज की जो परेड थी उसमें बहुत से ऐसे मनाज़र देखने को मिले, बहुत सी ऐसे मौके थे कि जिसमें दानिशवरों ने, तज्ज़ियाकारों ने, मीडिया वालों ने जो है कुछ ज़्यादा ही बैन सतूर पढ़ने की कोशिश की, और हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। मगर सबसे ज़्यादा अहम बात जो आज हुई, 23 मार्च की परेड नहीं बल्कि परेड से जब तमाम मेहमान चले गए, तो जो परेड के कमांडर थे, अजीम कमांडर थे, उनकी कुछ गुफ्तगू थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ सूबों से आए हुए नौजवानों से, सिंध से, बलूचिस्तान से, फाटा से आए हुए नौजवानों से उन्होंने गुफ्तगू की। उस दौरान वहाँ पे कुछ सहाफ़ी हज़रात भी मौजूद थे, और ये गुफ्तगू मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो चलने दी नहीं गई। शायद न्यूट्रल और गैर जानबदार क़ुव्वतें नहीं चाहती थी कि ये गुफ्तगू मीडिया पे चले, तो उन्होंने अपनी गैर जानबदारी की क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए ये ख़बर मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलने दी। तो हम आज उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो गुफ्तगू ऐसी थी कि जिससे ये तासुर मिल रहा था कि शायद न्यूट्रल का लफ्ज़ गैर जानबदार नहीं, ना ही वो है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कह रहे हैं
न्यूट्रल का लफ्ज़ वही है कि जो फील्ड मार्शल अयूब खान न्यूट्रल था, या जनरल ज़ियाउल हक न्यूट्रल था, या जनरल मुशर्रफ न्यूट्रल था। तो उस गुफ्तगू के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि उससे पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, एक ऐसी सूरत हाल जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को चंद दिनों बाद या तकरीबन एक हफ़्ते बाद ही एक अदम एतमाद की एक वोट का सामना करना है कौमी असम्बली में। तो इस सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ़ की जो गुफ्तगू थी उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम ज़रा 23 मार्च के हवाले से बात करते हैं, आर्मी चीफ़ की गुफ्तगू पे भी बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी बड़ी अहम बातें कुछ सामने आई हैं, उस पर भी ज़िक्र होगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू दिया है, उसमें कुछ अपने उन्होंने पुरानी बातों का जिक्र किया है, उसमें भी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का जिक्र किया, उस पर भी बात करेंगे। तो जिस तरह हमारा दिन शुरू हुआ, एक शानदार परेड थी इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने भरपूर अपनी ताकत का खूबसूरत मुज़ाहरा किया। और आज की इस परेड की ख़ास बात ये थी कि तमाम मुसलमान ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी ख़ास तौर पर इस परेड में मेहमान थे, और चीन के वज़ीर ख़ारजा भी इस परेड को देख रहे थे। और मुसलमान ममालिक के सामने पाकिस्तान जो वाहिद एटमी मुल्क है, उसने अपनी अस्करी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया। शानदार बात है, और ये बड़ी ही एक फ़ख्र की बात है। तो मगर इसको हम थोड़ा सा हट के डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जब वज़ीर आज़म इमरान खान चंद दिन बाद अदम एतमाद की तहरीक का सामना कर रहे हैं, वो भी परेड ग्राउंड में आए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो तारीख़ रही है, तो परेड जो भी हर साल होती है, ये वाहिद मौका होता है कि जिसमें हमें कुछ आइनी प्रोटोकॉल नज़र आता है। आइनी प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि जिसमें हमें मालूम होता है, पाकिस्तान की कौम को साल में एक बार टीवी पे ये देख के मालूम होता है कि हमारे मुल्क में जो है सदर भी कोई चीज़ होती है, और फिर हमारे मुल्क में एक वज़ीर दिफा भी होता है, फिर हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म जो है प्रोटोकॉल के मुताबिक कहाँ होता है, कहाँ खड़ा होता है, और आर्मी चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ क्या होता है। तो इस परेड के अंदर जो कुछ हुआ हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे नौजवान लोग भी ये सब मनाज़र देखते हैं, तो उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो अहम तरीन बात थी परेड की, वो ये थी कि परेड में आइन के प्रोटोकॉल में सबसे अहम तरीन ओहदा किसका होता है। ये परेड रवायती तौर पे हमेशा इस परेड में सदर मुमलिकत जो होता है वो अहम तरीन मेहमान होता है, वो चीफ़ गेस्ट होता है। ये वज़ीर आज़म 23 मार्च की जो परेड होती है, इसमें वज़ीर आज़म का जो जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल है, वो सदर मुमलिकत के बाद आता है। बतौर रियासत के सरबराह, बतौर वफाक का नुमाइंदा, सदर मुमलिकत 23 मार्च की परेड में बाकायदा शाहाना अंदाज से वो आता है, और वो वाहिद शख्स हैं जो खिताब करता है अपनी अफवाज पाकिस्तान से, और जिसको बराह रास्त पूरी कौम को दिखाया जाता है। तो एक आइनी सरबराह भी है, एक वफाक का नुमाइंदा भी है, और सबसे बढ़ के ये कि आइन में भी ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस होता है, अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर भी होता है। गो के पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान हैं, उनकी तैनाती सदर मुमलिकत अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, वो सिर्फ़ एक दस्तखत करता है। असल में कुव्वत जो है वो सरबराहान अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं, उनकी तकर्री और तैनाती का जो अख्तियार है वो वज़ीर आज़म का होता है, और वज़ीर आज़म जो है ये फ़ैसला करता है कि कौन आर्मी चीफ़, नेवी चीफ़ या एयर चीफ़ होगा। सदर ने सिर्फ दस्तखत करने होते हैं। मगर ये जो परेड है ये एक सेरेमोनियल परेड होती है, और इसके अंदर इसलिए सबसे अहम तरीन जो आमद होती है वो सदर मुमलिकत की होती है, और वो मेहमानों में सबसे आखिर में आता है। तो स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट में सबसे पहले जो हैं वो नेवी चीफ़ आते हैं, फिर उसके बाद एयर चीफ़ आते हैं, फिर उसके बाद आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा परेड ग्राउंड में आए, और आर्मी चीफ़ के आने के बाद फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि तीनों अफवाज का एक और ओहदा भी है। बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि आर्मी अफवाज पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ से ऊपर का भी कोई ओहदा है, वो है तीनों अफवाज का एक जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, उसका सरबराह, और उस ओहदे के लिए एक सीनियर जनरल जो है उसको तैनात किया जाता है। अगर
नीचे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन ना हो जाए तो वो उसकी तैनाती बतौर एक सीनियर जनरल की जाती है। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ फिर आते हैं, आर्मी चीफ के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी आए, हमने देखा। और फिर उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बाद डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आते हैं। यानी ये डिफेंस मिनिस्टर वो हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के बाद जो चेन ऑफ कमांड है आइन और कानून के मुताबिक, ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, फिर डिफेंस मिनिस्टर है, फिर ऑब्वियसली सेक्रेटरी डिफेंस है, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ है, और फिर तीनों सर्विसेज के चीफ उसके अंडर आते हैं। तो ये हमें वाहिद 23 मार्च की परेड के दिन ही पता चलता है इस चेन ऑफ कमांड का। पूरे साल हम नहीं देखते कि शायद हमारे वज़ीर दिफा को भी कभी आर्मी चीफ के करीब आने का मौका मिला हो, कभी उनके आपस में मुलाकात की हमने तस्वीर नहीं देखी, कोई मीटिंग या कोई इजलास की, या आर्मी चीफ वज़ीर दिफा से मिलने गए हों, या वज़ीर दिफा खुद चल के आर्मी चीफ के पास चले गए हों। तो 23 मार्च का दिन बड़ी अहमियत का हामिल होता है नौजवानों को, लोगों को ये समझने के लिए कि आइन और कानून का जो सीनियरिटी का जो चेन ऑफ कमांड है वो क्या है। तो वज़ीर दिफा भी इसी तरह आए आज, और वज़ीर दिफा के आने पे आम तौर पे आपको याद होगा कि माजी में भी आर्मी चीफ ने कुछ ने बताया भी, जनरल असलम बेग की बातें याद आती होंगी कि वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को जब सलूट नहीं मारना होता था तो टोपी उतार के जाते थे। इसी तरह जनरल आसिफ नवाज जंजुआ भी टोपी उतार के जाते थे। तो सलूट तो मारते हैं, प्रोटोकॉल भी मारते हैं, मगर इस तमाम परेड की जो वीडियो कवरेज है, उसका जो कंट्रोल है, कौन सा कैमरा किसको कितना दिखाएगा, ये सब फ़ौज के तर्जुमान के पास होता है। तो जब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक आज की तकरीब में भी आए तो मिले सबको, ऑब्वियसली उन्हें सलूट मारा गया होगा, मगर कैमरा ने इतनी दूर से दिखाया कि पता नहीं चला कि आर्मी चीफ ने डिफेंस मिनिस्टर को भी सलूट मारना होता है। तो परवेज़ खटक साहब मिले सबसे, लेकिन उसमें क्लोज़अप नहीं दिखाया गया, क्योंकि शायद एक तासुर ये मिलता है कि अगर आर्मी चीफ जो है वज़ीर दिफा को सलूट मारता हुआ नज़दीक से नज़र आ गया, या इवन प्राइम मिनिस्टर को भी सलूट मारते नहीं दिखाया गया, दूर से ही दिखाया गया, और सदर ममलिकत को भी जब वो सबसे मिल रहे थे तो दूर से ही दिखाया गया, महसूस हुआ कि आर्मी चीफ ने एयर चीफ ने सलूट लगाया, लेकिन करीब से नहीं दिखाया गया। शायद इससे लोगों में फिर ये शऊर पैदा हो जाता कि आर्मी चीफ जो है वो आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का मातहत होता है। तो बहरहाल ISPR का ये फ़ैसला है कैमरा कहाँ पे किस तरह दिखाने हैं और कितने करीब से दिखाने हैं। इस परेड में भी ऐसा सलूट ना तो डिफेंस मिनिस्टर के आमद पे आर्मी चीफ की तरफ से दिखाया गया, ना जो है प्राइम मिनिस्टर की आमद पे, और ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आमद पे। मगर फिर बाद में हम बताते हैं कि कैसे उसको दिखाया गया और किस कंटेक्स्ट में। तो ये बड़ा अहम एक थी सूरत हाल। जब वज़ीर आज़म आए तो बड़े वज़ीर आज़म के जब कॉन्वॉय आया तो कोई मिलिट्री पुलिस के जो थे कॉन्वॉय था एक मोटर बाइक्स का, बड़े शाहाना अंदाज से वो आए, और उनकी आमद, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, हुकूमत के सरबराह हैं, उनको मुनासिब रिस्पेक्ट दी गई, और वो आए, और वहाँ पे लोग जो मेहमान थे, जो सिविलियंस थे बड़ी तादाद में, और ख़ास तौर पे वो उसमें बड़ी तादाद जो होती है अफवाज पाकिस्तान के अहल खाना की होती है, अफसरान के अहल खाना की होती है, और वो भी सिविलियंस होते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद पे यकीनी तौर पर काफ़ी तालियाँ बजी, और शायद उनके अहल खाना जो हैं हमारी अस्करी फ़ौजी अफसरान के, वो अभी इतने न्यूट्रल नहीं हैं, ना ही वो पाबंद हैं उस न्यूट्रलिटी के। तो उन्होंने भरपूर अंदाज से वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद पे इस्तकबाल भी किया, तालियां भी बजी। और प्राइम मिनिस्टर बहरहाल जब स्टेज की तरफ गए तो कुछ ये जो मौजूदा ख़बरें चल रही हैं टेंशन की न्यूट्रल आर्मी चीफ़ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में, तो इमरान खान जब स्टेज के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गए तो उनकी नज़र शायद आर्मी चीफ़ पे पड़ी। उस वक्त सदर ममलिकत तो नहीं आए थे, जारी बात है, वो बाद में आखिर में आते हैं। तो इमरान खान की नज़र जब आर्मी चीफ़ पे पड़ी तो वो फौरी तौर पे आर्मी चीफ़ की तरफ चलना शुरू हो गए, उनसे हाथ मिलाने। तो दूर से ही आर्मी चीफ़ ने, वज़ीर दिफा ने भी उनको इशारा किया कि आप पहले सलामी ले लें, क्योंकि जो भी बड़े मेहमान स्टेज पे आते हैं तो सामने जो गार्ड कमांडर होता है, परेड कमांडर, वो सलामी देता है। तो इमरान खान फिर आर्मी चीफ के जाते जाते फिर रास्ते में उन्होंने एक खूबसूरत सा यू टर्न लिया और वापस उस जगह पे आके खड़े हो गए जहाँ पे खड़े होके उन्होंने गार्ड कमांडर से या परेड कमांडर से सलामी ली। और फिर उसके बाद वो चले गए चेयरमैन जॉइंट चीफ की तरफ, पहले गए वहाँ पे सबको हाथ मिलाया, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर से हाथ मिलाया, फिर आर्मी चीफ से हाथ मिलाया उन्होंने, और आर्मी चीफ ने उन्हें सलूट भी किया। कुछ खबरें थी कि सलूट नहीं किया और गलत थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत दूर से दिखाया जा रहा था। हालांकि इतने ज़बरदस्त कैमरास हैं, कोई हर्ज नहीं थी,
हमारे स्मार्ट आर्मी चीफ और नेवी चीफ प्राइम मिनिस्टर से मिलते हुए उन्हें करीब से दिखाते, उनके चेहरे दिखाते, लेकिन शायद इस सूरत हाल के अंदर उनको करीब से दिखाना या चेहरे दिखाना थोड़ा सा किसी के लिए एम्बैरेसिंग भी हो सकता था, या वो फिर तासुरात चीज़ें सामने आ जाती कि क्या मामला चल रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को इतना क्लोज से इस बार नहीं दिखाया गया। और वैसे भी जो वज़ीर आज़म इमरान खान की सीट रखी गई वो इस बार काफ़ी दूर रखी गई आर्मी चीफ से, और ये भी शायद महज एक इत्तफाक था। अगर हसीन नहीं भी था तो इत्तफाक ज़रूर था कि थ्रू आउट स्टेज के ऊपर जब वो जहाज़ों का फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी हो रहा था तो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान एक दूसरे के करीब नहीं आए, उनकी स्टेज के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सिर्फ उस वक्त जब वो आए और हाथ मिलाया और सलूट हुआ और वो बैठे रहे, तो उनके करीब कोई नहीं आया। हालांकि माजी में कुछ ऐसी तस्वीर हैं जबकि आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल करीब खड़े हैं और फ़ज़ाई मुज़ाहरा देख रहे हैं, और मगर इस तकरीब में हमने देखा कि आर्मी चीफ अपनी सीट से आगे पीछे नहीं हुए, और आर्मी चीफ की सीट जो थी वो इमरान खान से काफ़ी दूर थी, और बीच में वज़ीर दिफा भी थे, और फिर वज़ीर दिफा के बाद सदर ममलिकत थे, और फिर सदर ममलिकत साहब वज़ीर आज़म थे। तो बहरहाल इस वक्त महसूस हो रहा था कि शायद अब वो वाली बातें नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं ओ गल्लां नहीं रही हैं। और ये सारी एक केमिस्ट्री थी, और वैसे भी स्टेज के ऊपर यूँ लग रहा था, कैमरों की नज़र से भी अगर हम देखें वैसे भी नज़र आ रहा था कि इमरान खान कुछ वहाँ पे तनहा ख़ुद को महसूस कर रहे थे। ख़ास तौर पे जब सदर ममलिकत जो है परेड का मुआयना करने के लिए जीप में एक शानदार तरीके से खड़े हुए और वो परेड का मुआयना कर रहे थे, तो इमरान खान थोड़े से उनके चेहरों के तासुरात से लग रहा था कि वो शायद अपने ही हाथों के बनाए हुए बुत की इतनी शानदार जो कारकर्दगी देख के शायद वो उस तरह इतने खुश ना हो जिस तरह होना चाहिए किसी भी वज़ीर आज़म को। तो खैर सदर ममलिकत का आज दिन था। आज सदर ममलिकत अगर उनके पास आइनी तौर पे इमरान खान जितने अख्तियार नहीं भी हैं, तो बहरहाल बहुत से कागज़ों दस्तखतों के ऊपर दस्तखत तो सदर ममलिकत नहीं करने होते, और जब तक दस्तखत ना हो जाएं तो कभी कभी सेक्शन अफसर भी जो है अगर दस्तखत करने से या सेक्रेटरी इनकार कर दे तो वज़ीर बेबस हो जाता है। तो सदर ममलिकत भी जो है बहुत से मामलात में दस्तखत करने या ना करने का अख्तियार ज़रूर रखते हैं। तो बार ये एक स्टेज की जो सूरत हाल थी वो भी सब ने देखी, और स्टेज के ऊपर जो SPR की जो पूरी परेड की जो प्रोडक्शन टीम थी उन्होंने इमरान खान को एक या दो दफ़ा सिर्फ दिखाया थ्रू आउट द परेड, और उनको क्लोज़अप नहीं दिखाया गया। और पूरे परेड के दौरान हमने नहीं देखा कि आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के करीब आए हों या कोई भी गुफ्तगू की हो। मगर अब आगे मरहला बड़ा अहम आ रहा है, और ये मरहला है परेड के इख्तिताम का। हम उसकी तरफ से भी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जब कौमी तराना जब बज रहा था तो हमने देखा कि सदर और आर्मी चीफ को टेलीविज़न कैमरास ने एक फ्रेम में लिया कौमी तराने के वक्त, और कौमी तराने के वक्त जो है वो सदर और आर्मी चीफ को एक फ्रेम में कई बार दिखाया गया, मगर वज़ीर आज़म को अकेले एक आध दफ़ा दिखाया और फिर उनको नहीं दिखाया गया। फिर सबसे अहम मरहला था रुखसती का। अब ये वो मरहला होता है जब वज़ीर आज़म जा रहे होते हैं तो उस वक्त आर्मी चीफ उनके पास आए और उनको लेके वो गाड़ी की तरफ गए, और यहाँ पे आके सारी कहानी शुरू होती है। और ये वो मनाज़र थे जो लाइव दिखाए गए, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिससे लोगों ने बहुत से मतलब निकाले। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी गेट अंग्रेज़ी में कहते हैं चाल थी, उससे यूँ लग रहा था कि वो रुक के आर्मी चीफ के साथ गुफ्तगू करना चाह रहे थे और कुछ टाइम उनके साथ बात करना चाह रहे थे, लेकिन शायद आर्मी चीफ बज़ाहिर इंटरेस्टेड नहीं थे, और वो जल्दी में उनको बार बार इशारा कर रहे थे कि चलें। ख़ास तौर पे जब गाड़ी आई तो आर्मी चीफ ने फिर उनसे कहा कि चलें। तो बाद में कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर उनसे कह रहे थे कि अभी मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी। फिर तो कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने, जर्नलिस्ट जो थे उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें कहा जी मिलेंगे ज़रूर और ज़रूर मुलाकात होगी। लेकिन फिर वज़ीर आज़म कुछ बात करते रहे, लेकिन उस दौरान एक ख़ास बात ये हुई कि आर्मी चीफ ने बड़े ही हल्के से अंदाज से वज़ीर आज़म के
जो बाएं बाजू है, जो लेफ़्ट बाजू है, उसके ऊपर हल्की सी थपकी भी दी। तो आम हालात में प्राइम मिनिस्टर जो होता है अल्टीमेटली बॉस होता है, और आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हल्का सा उनकी बाजू पे थपकी दे के जैसे कह रहे हो ठीक है, ये कोई इतनी मामूल की बात नहीं है, बड़ी गैर मामूली बात है। आर्मी चीफ का कॉन्फिडेंस लेवल या उनकी केमिस्ट्री इमरान खान साहब के साथ, वज़ीर-ए-आज़म के साथ, शायद वो उन्हें इमरान खान कह के पुकारते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, दोस्त हैं, लेकिन इतनी एक सेरेमनी के अंदर, एक बड़ी फॉर्मल सी एक नेशनल सेरेमनी के अंदर आर्मी चीफ का ये थपकी देना, वज़ीर-ए-आज़म के बाएं बाजू के ऊपर हल्का सा ऐसे हाथ को टच करना, ये यूँ लग रहा था जैसे वो एतमाद शो कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को शायद वो कन्वे करना चाह रहे हैं कि ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, अभी फिर आप चलें। उनको बार बार वो रास्ता दिखा रहे थे और आर्मी चीफ पूरा कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे अपना कि जो भी हालात हैं या जिस किस्म के हालात हो सकते हैं उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आर्मी चीफ ने फिर बार बार ऐसे इशारा किया वज़ीर-ए-आज़म को आगे चलने के लिए, और एक वक्त आया कि वो खुद इशारा करके थोड़ा आगे चलना शुरू हो गए, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म भी उनके साथ चलना शुरू हो गए। और हम देखते हैं वीडियोज़ में सब कुछ नज़र आ रहा था कि आर्मी चीफ ने गाड़ी का दरवाज़ा किसी से कह के खुलवाया और उधर जाकर खड़े हो गए। फिर वज़ीर-ए-आज़म आए और उन्होंने इशारे से उन्हें खुदाफिज कहा और आर्मी चीफ ने उन्हें सलूट किया और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ने उनको एक किस्म का वेव किया और फिर गाड़ी में बैठ के, और गाड़ी में जब वज़ीर-ए-आज़म बैठ के और गाड़ी चलने से पहले आर्मी चीफ ने उनको चलती गाड़ी को एक दफ़ा सलूट किया। और शायद ये अब कहा जाए कि ये शायद उनका आखिरी सलूट था, या तो इमरान खान जाएंगे या फिर कोई और जाएगा, मगर ये तमाम मनाज़र देखने के बाद एक चीज़ जो महसूस हो रही थी वो यही थी कि अब वो केमिस्ट्री नहीं है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, और आर्मी चीफ शायद ज़्यादा टाइम वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे थे, और वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश तो थी मगर वो फिर मजबूरन उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनको बार बार आर्मी चीफ रास्ता दिखा रहे थे और गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। मगर इसके बाद क्या हुआ, वज़ीर-ए-आज़म चले गए, आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म को सलूट लगा के जब वापस क्राउड की तरफ आए तो वहाँ पे जो बातें हुई उससे सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वो बातें जो हैं वो कुछ मीडिया पे रिपोर्ट भी हुई किसी हद तक, और फिर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी रिपोर्ट हुई हैं, और वो सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और फाटा कबायली इलाकों के जो साबिक फाटा और कबायली इलाकों के आए हुए नौजवानों से के एक वफ़द से वो गुफ्तगू करने लगे। और उस दौरान हमने देखा कि वो आर्मी चीफ जो थे वो थोड़ा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, और उन्होंने जब गुफ्तगू की बीच में सिक्योरिटी के लोग आए तो पहली दफ़ा हमने देखा टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कि आर्मी चीफ थोड़ा अपने सिक्योरिटी वालों से नाराज़ हुए और गुस्से में उन्होंने कहा कि हटो हटो साइड पे हटो। यूँ लग रहा था कि उनको हटा रहे हैं, और फिर सिक्योरिटी वाले पीछे हट गए और वो ये शो कर रहे थे कि मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूँ, इनसे बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने नौजवानों को ये अच्छा तासुर दिया कि उनके दरमियान और आर्मी के दरमियान कोई दीवार नहीं है, हम सब लोग एक हैं। और नौजवानों के करीब चले गए, उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू करने लगे, और गुफ्तगू भी उन्होंने ऐसे की कि जैसे कोई बहुत पुराने दोस्त होते हैं, और एक एतमाद की फ़ज़ा के अंदर जैसे कोई प्राइवेट गपशप लगाता है, खुल के गुफ्तगू की, आर्मी चीफ की तरह नहीं बल्कि महज एक इंसान की तरह। और उस खुल के जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बहुत सारे सियासी पहलू भी हैं, और अगर ये कहा जाए कि ये यकीनन सियासी गुफ्तगू थी जो कि वहाँ पे मौजूद जर्नलिस्टों ने कुछ ने रिपोर्ट भी की, तो ये गलत नहीं होगा कि वो यकीनी तौर पे एक सियासी गुफ्तगू थी। और वो गुफ्तगू थी क्या, पहले तो कोई टीवी चैनल्स पे बाकायदा हमारे एक दोस्त सहाफ़ी हैं इफ्तिखार शिराजी, जो कि डॉन टेलीविज़न पे काम करते हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन टीवी के इस्लामाबाद में। उन्होंने बाकायदा एक तवील बीपर भी दिया अपने टीवी चैनल पे, और वो गुफ्तगू चल गई और उसका खुलासा और फिर सोशल मीडिया पे चली, जिसका जो ओवरऑल खुलासा है वो ओवरऑल खुलासा अगर आपको बता दें तो जनाब बाजवा से किसी एक नौजवान ने पूछ लिया, शायद वो कबायली इलाकों का एक नौजवान था, उसने कहा कि ये क्या सियासी सूरत हाल चल रही है, और उन्होंने कहा कि
ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ये सियासतदान हैं, ये सुबह लड़ाई झगड़ा करते हैं, शाम को चाय की प्याली पे ये फिर इकट्ठे बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मीडिया पे चलता है, जो भी चलता है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, उसके बारे में बड़ी उन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। और सोशल मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट हुई उनकी गुफ्तगू, उसमें तो ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा ये सब बकवास है। और ख़ैर कुछ जज्बात में कुछ और भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल हुई, मगर वो हम भी नहीं रिपोर्ट कर सकते। तो उन्होंने बहरहाल ये ज़रूर कहा, एक जर्नलिस्ट ने जब पूछा कि ये क्या सूरत हाल है और ये जो टेंशन चल रही है, तो इस पे उन्होंने कहा कि आप मीडिया वाले भी इंसान बन जाएंगे, सब कुछ मीडिया का करता धरता है। पाकिस्तान फ़ौज अगर मसला है तो मीडिया भी एक मसला है। फिर सिंध के किसी नौजवान ने जब कुछ ऐसी ही बात पूछा है, सवाल किया, तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि आप लोग जो हैं जब एक ही तरह के लोगों को वोट देंगे तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे। और फिर आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि हम इन सियासतदानों की बातों में नहीं पड़ेंगे। और उस वक्त एक साहबी ने पूछा कि आप क्या मुल्क में हम सब बेचैन हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम सब बेचैन हैं, जिस पे आर्मी चीफ़ ने कहा आप शुरू से बेचैन हैं, आप इधर आएँ, करीब आएँ। और वो बड़े जानहान अंदाज में उन्होंने कहा कि ये बेचैनी की वजह आप हैं, आप बेचैनी फैलाते हैं। और भारत जो सख्त ज़ुबान आर्मी चीफ़ ने इस्तेमाल की, उस पर वो क्योंकि एक रिलैक्स मूड में थे, गपशप में थे, तो उस पर उन्होंने सॉरी भी किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा बलोच और सिंध के नौजवानों को कि वो सोशल मीडिया को फॉलो ना करें। और ये सोशल मीडिया जो है ये गुमराही फैलाते हैं। और बलूचिस्तान के नौजवानों से उन्होंने कहा कि काकूल के अंदर जिस कैडेट ने टॉप किया है उसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, वो बलूचिस्तान का कैडेट है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो शाम को मीडिया वाले दुकान लगाते हैं, ये अगर अपनी दुकान बंद कर दें तो सब अमन हो जाएगा, इनको बंद कर दें तो सारा मुल्क में सुकून आ जाएगा। और ये उनके बड़ा जानियाना अंदाज़ था और आर्मी चीफ़ का। तो यूँ लगता है कि जैसे जो आने वाले दिन हैं जब शायद इमरान ख़ान भी उन्होंने बड़े फ़ैसले करने हैं और इमरान ख़ान के बारे में भी बड़े फ़ैसले होने हैं, तो आर्मी चीफ़ ने इस इनफॉर्मल गुफ्तगू के ज़रिए बज़ाहिर एक अपनी डिससेटिस्फेक्शन का इज़हार किया है मौजूदा सूरत हाल से। और जो मीडिया के ऊपर जो उन्होंने बात की, सियासतदानों के ऊपर उन्होंने बात की, तो शायद ये एक पैगाम भी है इस मौजूदा हुकूमत के लिए भी और सियासतदानों के लिए भी कि हम जो हैं वो किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पे इतनी सख्त ज़ुबान जो इस्तेमाल की गई, तो उसके बाद परेशानी तो हुई, अपोजिशन के हलकों में भी परेशानी हुई और हुक्मरान जमात को भी डेफिनेटली परेशानी हुई होगी। मगर इस तमाम परेड के और आर्मी चीफ़ की गुफ्तगू के बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों के ग्रुप से मुलाकात की। और ये वो मुलाकात थी जिसके अंदर उन्होंने कुछ अहम बातें जो हैं उन्होंने की हैं। और उनकी तरफ से जो कहा गया है कि इमरान ख़ान ने सहाफ़ियों को कहा कि 27 मार्च को एक सरप्राइज़ दूंगा। अपोजिशन ने तमाम कार्ड्स को शो कर दिए हैं, मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। अच्छा, अब वो सरप्राइज़ क्या दे सकते हैं 27 मार्च को अपोजिशन को? 27 मार्च को उन्होंने जलसा बुलाया हुआ है इस्लामाबाद में, और वो परेड ग्राउंड में, उसी परेड ग्राउंड में ये जलसा होगा जहाँ पे आज ये परेड हुई। तो एक सरप्राइज़ तो ये हो सकती है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस्तीफ़ा दे दें, जिसका ज़्यादा इम्कान नहीं है। दूसरी सरप्राइज़ ये हो सकती है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो फ़ौज के अंदर कोई नई तकर्री कर दें। आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं, ऑलरेडी स्पेकुलेशन भी हो रही हैं, मगर वो अपॉइंटमेंट शायद ऐसे ना करें जिस साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने की थी। अगर वो चाहे एक दिन के भी वज़ीर आज़म हैं तो वो कोई ऐसा अनाउंसमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि जिसमें फिर गेंद जो है वो आर्मी चीफ़ की कोर्ट में चली जाए और फिर उन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या करें। वो नवाज शरीफ वाला 12 अक्टूबर वाली हरकत तो शायद नहीं करेंगे, मगर वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि मैंने जो है जो फ़ौज के सरबराह हैं उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि वो फौरी तौर पे अपना ओहदा छोड़ दें। अगर वो ये कह देते हैं तो फिर क्योंकि उन्होंने कोई नवाशी वाली हरकत भी नहीं की, तो वो फिर एक मॉरली और लीगली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि चाहे वो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो अगले दिन हो गए या नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आर्मी चीफ अगर एक दिन का है तो एक दिन के आर्मी चीफ का भी जो हुक्म है वो हुक्म होता है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक होता है। तो फिर वो इस तरह का कोई क्राइसिस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो कहेंगे कि ठीक है, अब मैं अदम एतमाद फेस करता हूँ, और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वरना असम्बली तो वो तोड़ नहीं सकते, और उसके अलावा वो क्या कोई ऐसी बड़ी सरप्राइज़ दे सकते हैं। हाँ, पंजाब के अंदर वो कह दें कि ठीक है जी, मैं वज़ीर आला चेंज कर रहा हूँ, ये भी मेरे ख्याल में अब वक्त गुजर गया है पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए, अब बहुत लेट हो गए और अब इत्तेहादियों ने उसके हवाले से कुछ जल्द ही कुछ फ़ैसले भी करने हैं और पंजाब की तब्दीली शायद काफ़ी नहीं होगी। तो फिर वज़ीर आज़म क्या ऐसा ऐलान करें, और क्या वज़ीर आज़म किसी सियासी जलसे में ऐसा ऐलान कर सकते हैं? इतना बड़ा कोई सरप्राइज़ जिसका ताल्लुक़ बरह रास्त हमारे फ़ौज पाकिस्तान से हो, इसकी तवक्को तो शायद कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जलसे में कोई ऐसी बात करें, क्योंकि ये एक आइनी और कानूनी और सरकारी फंक्शन है, बड़ा संजीदा फंक्शन है, जलसे में ऐसी बात नहीं हो सकती। तो जो कुछ भी होगा शायद आइंदा चंद दिनों में या फिर जलसे के अंदर शायद सरप्राइज़ जो है कोई सियासी नौइयत का हो सकता है, कोई इंतज़ामी नौइयत का नहीं हो सकता, लेकिन आइंदा चंद दिन बहुत अहम है और जलसा तो ज़रूर होगा, क्योंकि इमरान खान ने पिछले कई जितने भी जलसे किए हैं बतौर सियासतदान, उन्होंने अगर इलेक्शन में जाना भी है तो फिर जलसा उनके लिए 27 मार्च का बहुत अहम है। और उस जलसे में जाने से पहले कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ या ऑफिशियल तौर पे कोई अनाउंसमेंट आ सकती है, और फिर उसके बाद वो अनाउंसमेंट चाहे जितनी भी ख़तरनाक हो, वो जलसे के अंदर जाने से चंद लम्हे पहले भी वो सरकारी तौर पे बयान आ सकता है और फिर वो अपने लोगों में खड़े हो जाएं। तो जब वो लोगों में खड़े होंगे तो वो ख़ुद को बड़ा महफूज तस्वर करेंगे यकीनी तौर पे, और बड़ा ही एक ख़राब सूरत हाल हो सकती है कि सवाल यही पैदा होता है कि ऐसा कौन सा वो बड़ा फ़ैसला करेंगे कि जिसके बाद उनका जलसे में जाना लोगों को भी उनके साथ एक हजूम की सूरत वो खड़े होंगे। तो ऐसी नाजुक सूरत हाल में अपोजिशन वाले भी परेशान हैं, और अब शायद इस सिचुएशन में हुक्मरान जमात के जो लोग जो रह गए थे तहरीक इंसाफ के साथ, उनके लिए भी बहुत बड़ी एक परेशानी है, एक सस्पेंस है, क्योंकि वो भी इमरान खान को अच्छी तरह जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, शायद कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसी दौरान अब शहबाज शरीफ का इंटरव्यू भी जो एक सामने आया है, वो भी एक बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने जब जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल पहले एक्सटेंशन दी थी पार्लियामेंट से कानून मंजूर होने के बाद, तो उस एक्सटेंशन के फ़ैसले में इमरान खान ने जानबूझ के ऐसी पेचीदगियाँ पैदा की कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर पार्लियामेंट आया। जानबूझ के इमरान खान ने एम्बेरस करने के लिए आर्मी चीफ को ये सब कुछ किया और ताख़ीर से एक्सटेंशन दी। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्सटेंशन के बारे में ताख़ीर से फ़ैसला किया, उन्होंने कहा ताख़ीर से एक्सटेंशन दी। तो अब ये जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर एक बार फिर शायद कुछ हुकूमत को या फिर आने वाली हुकूमत को या शहबाज शरीफ साहब को कुछ फौरी तौर पे अहम फ़ैसले करने होंगे, ताकि वो इमरान खान की तरफ से कोई भी अगर ऐसा गलत फ़ैसला हुआ, उसके इशारा तो दे दिया अपोजिशन ने कि हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं मानेंगे अगर उन्होंने नया आर्मी चीफ लगाया। ये कह तो दिया गया है पीपल पार्टी की तरफ से भी और बहुत से लफ्ज़ों में नून लीग की तरफ से भी, मगर फिर भी एक प्राइम मिनिस्टर को वो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी तौर पे तो दबाव डाल सकते हैं, लेकिन आइनी और कानूनी अख्तियार प्राइम मिनिस्टर का वो तो कहीं नहीं जाएगा। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसमें एक अंदेशा ये पैदा होता है कि एक बार फिर फ़ौज जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी का जो मौक़िफ़ है, जो न्यूट्रल जो चंद महीने पहले न्यूट्रल हुए हैं, उस मौक़िफ़ पे उसको शायद दोबारा गौर करना पड़े। और आज जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने गैर रस्मी बात की है नौजवानों से, और वहाँ पे कुछ मीडिया के दोस्त भी मौजूद थे, उस गुफ्तगू से तो ये लगता है
कि ये एक वाज़ेह पैगाम है। और ख़ास तौर पे एक जुमला मैं भूल गया जो कि आर्मी चीफ़ ने नौजवानों से कहा, वो ये था कि जब हम न्यूट्रल होते हैं तो तब भी हमें गालियाँ पड़ती हैं, और जब हम न्यूट्रल नहीं होते तो तब भी कहते हैं देखो ये सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। तो ये एक वाज़ेह पैगाम था कि इनफ इज़ इनफ, और हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन आप लोग शायद इस काबिल ही नहीं हैं कि आपके पास कोई न्यूट्रल इदारे भी हों। तो ये एक पैगाम ज़रूर कन्वे हुआ है, और आज की जो भी प्रोसीडिंग थी 23 मार्च की परेड की, और उसके अलविदाई जो लम्हात थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के परेड ग्राउंड से, उससे जो चीज़ें हैं वो कुछ मज़ीद गंभीर मुस्तकबिल का पता दे रही हैं। बहरहाल मतीउल्लाह जान MJ TV आपको इस सूरत-ए-हाल के हवाले से आगाह करते रहेंगे। और आज जो दूसरा अहम वाक़या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो नया 5 रुकनी बेंच बना दिया गया है जिसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ शामिल नहीं है, उस हवाले से हम अलग अपने ब्लॉग में बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।